दशा माता व्रत की आप सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। आप जानते होंगे मां पार्वती का ही एक स्वरूप है दशा माता। ऐसे में इस दिन पड़ने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त, राहु काल के अशुभ समय और आपके प्रश्न आ रहे हैं दीदी मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, तो आइए जानते हैं। जैसे कि दशा माता व्रत में आप सभी को एक बार इस व्रत को शुरू कर लिया जाता है तो जीवन भर इस व्रत को किया जाता है, कभी छोड़ा नहीं जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इस बार 24 मार्च 2025 के दिन दसवां का व्रत किया जाएगा और यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से है क्योंकि सोमवार का दिन हो रहा है। शिव योग और कई तरह के सर्वार्थ सिद्ध योग और दुर्लभ तरह के संयोग हो रहे हैं, तो इस दिन की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। पूजा विधि, उपाय, नियम इत्यादि कैसे दीप जो है यह पूजन किया जाता है, इसका वीडियो आ चुका है, आप जरूर से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो सोमवार के दिन, यह 24 मार्च के दिन जो सबसे अच्छा पूजा का शुभ समय हो रहा है वह सुबह का हो रहा है। 6:29 से 8:02 के आसपास जो है सुबह पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त बन रहा है। उसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 11:08 से 3:46 के आसपास का हो रहा है। इन दो शुभ मुहूर्तों में आप पूजा कर लीजिएगा, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद राहु काल और भद्रा का भी आपको बात बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं दीदी आप बताइए कि सूतक पातक या आप जो है मासिक धर्म की स्थिति में इस व्रत को कैसे करें। देखिए, मासिक धर्म से एक दिन पहले अगर आप 5 दिन जो है, आपको 5वां दिन हो, वेद शास्त्रों में तो 4 दिन जो है आप मान्यता करें। अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप बालों को धोकर 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं, परंतु बाल धोना आवश्यक है। परंतु आप जो है मासिक धर्म में है, रक्तस्राव इत्यादि भी हो रहा है, तो 6ठे दिन से आप पूजन करें या 7वें दिन से ही आप पूजन करें। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। मासिक धर्म में आपको किसी भी अवस्था में प्रथम बार इस व्रत को शुरू नहीं करना है। पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो उसी व्रत को आप कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। व्रत को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी अवस्था में व्रत को आपको करना है। आप जैसे पीपल वृक्ष के पास व्रत करते हैं तो वहाँ पर जाकर पूजन करते हैं तो वहाँ करें, घर पर करते हैं तो घर पर करें। श्रृंगार इत्यादि आप कर सकते हैं। देखिए, भाग सुभाग की चीज़ों में, श्रृंगार इत्यादि में जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अलग से थोड़ा सा सिंदूर जो है अपनी सिंदूरदानी से छोड़कर थोड़ा लेकर, बच्चों से या किसी से भी लेकर थोड़ा सिंदूर अलग से भर सकते हैं। बिंदी लगा सकते हैं, लाल पीली साड़ी सूट पहन सकते हैं, गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। परंतु आपको व्रत करना है, संकल्प लेना है विधि विधान से। आप व्रत करें, परंतु आपके नाम की पूजा आपके पति या आपके बच्चे कर देंगे, या वह कथा ऑनलाइन इत्यादि आपको सुना लेंगे, या आपके पड़ोस में देवरानी जेठानी या कोई आपकी सहेली सखी है तो वह आपके नाम की पूजा कर देंगी। पीपल वृक्ष की जड़ में 10 बिंदी, हल्दी की, मेहंदी की, वस्त्र रूपी कलावा और दीपक लगाना, यह सारे कार्य वह कर देंगी। अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ अगर मासिक धर्म की स्थिति है और आप डोरा पहनना चाहते हैं तो आप सभी जो है डोरा पुराना वाला, जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएंगी तो किसी शुभ तिथि में आप लाकर अपने घर पर रख लीजिएगा डोरा। परंतु आप सभी जो है मासिक धर्म में डोरा धारण न करें। बाद में आप किसी भी शुभ तिथि में, जैसे सोमवार है तो उसके बाद बुधवार आएगा, शुक्रवार आएगा, यह भगवान जी के ही सबसे सुंदर वार है, तो उन तिथियों में आप दशा माता का डोरा जब आप शुद्ध हो जाएंगी तो गले में पहन लीजिएगा। पुराना वाला डोरा आप जो है पीपल पेड़ की जड़ में बांध कर आ जाइएगा। यही हमारे क्षेत्र में नियम कहा जाता है। कई क्षेत्रों में परिवार नीति, कुल नीति और राज्य नीति अनुसार चीज़ें बदलती हैं। उस अनुसार आप अपने बड़े बूढ़ों की राय लेकर इस व्रत पूजन को संपन्न करें। परंतु आप व्रती रह सकती हैं। व्रत में फलाहार किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, कथा सुनी जाती है, परंतु आपके निमित्त जो पूजन वगैरह होता है वह कोई अन्य व्यक्ति कर लेगा तो बहुत अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। दान पुण्य आप बाद में भी निकाल सकती हैं। आपके नाम का संकल्प व्रत थोड़ा दूर आप जो है देखते हुए कि आपके नाम की पूजा हो रही है, आपको वही मानसिक पूजा जब आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा इसका। ऐसा ही वेद शास्त्रों में कहा गया है, तो आप इस अनुसार पूजन करें, निश्चित रूप से आपके मन की कामना सिद्ध होगी। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकती हैं।